नमस्ते दोस्तों, 20 नवंबर 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। कोर्ट ने साफ कहा, राष्ट्रपति और राज्यपाल बिल को अनिश्चित काल तक अपने पास लटका कर नहीं रख सकते हैं। लंबी निष्क्रियता खुद एक निर्णय मानी जाएगी और उसकी सीमित न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो कुछ प्रश्न उठते हैं कि क्या अब राज्यपालों की मनमानी खत्म हो जाएगी? क्या केंद्र राज्य संबंधों में नया संतुलन आएगा? आज इसी बड़े फैसले को समझने का इस वीडियो में प्रयास करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हरिकेश राय, जस्टिस बीवी नागरत्नन, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा थे, ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर यह फैसला सुनाया। तमिलनाडु के राज्यपाल ने 2020-21 में अपने पास 10 बिलों को 2 से 3 साल तक रोके रखा था। अब आइए जानते हैं कि इस केस में कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल के पास 4 विकल्प दिए हैं। या तो वो राज्यपाल उस बिल को एसेंट दे दे, जिससे कि बिल कानून बन जाए, या तो वो एसेंट को रोक दे एज़ अ वीटो पावर यूज़ करके, या तो वो विधानसभा को वापस भेज दे, राष्ट्रपति के पास रिज़र्व कर दे, ये 4th ऑप्शन है। लेकिन 5वां विकल्प अनिश्चितकाल तक चुप बैठना संवैधानिक नहीं है, ये कोर्ट का कहना है। कोर्ट ने साफ कहा, इन एक्शन भी एक एक्शन है, यानी बहुत लंबी चुप्पी खुद एक निर्णय मानी जाएगी। राष्ट्रपति और राज्यपाल को कोई निश्चित समय सीमा तो नहीं दी गई, लेकिन अब अनुचित देरी मीन्स अनरीजनेबल डिले पर अदालत दखल दे सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं, लेकिन वे सरकार के सलाहकार नहीं हैं और न ही विधायिका के प्रतिद्वंदी हैं। उनका काम सिर्फ संवैधानिक जांच करना है, नीतिगत असहमति जताना नहीं। चीफ जस्टिस ने साफ शब्दों में कहा कि राज्यपाल का कार्यकारी प्रमुख होने के बावजूद विधायी प्रक्रिया में बाधक नहीं बनना चाहिए। अनिश्चितकाल तक बिल लटकाना संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यपाल बिल को दोबारा विधानसभा में भेज सकते हैं, लेकिन अगर विधानसभा दोबारा पास कर देती है, तो राज्यपाल के पास सिर्फ राष्ट्रपति को भेजने का विकल्प बचता है, या तो वे फिर उस बिल को एसेंट रोक नहीं सकते। अब ये फैसला क्यों ऐतिहासिक है और इसका क्या असर होगा, इस पे बात कर लेते हैं। अब केरल, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपालों की मनमानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। केंद्र और राज्यों के बीच तनाव कम होगा, विधानसभा से पास बिल जल्दी कानून बन सकेंगे और साथ ही में भविष्य में अगर कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति बहुत लंबा टाइम लेगा, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरी नहीं कि हर बार टाइमलाइन फिक्स की जाए, लेकिन अनुचित देरी पर अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। दोस्तों, यह फैसला भारतीय संविधान के संघीय ढांचे और शक्ति प्रतिकरण के सिद्धांत को मजबूत करता है। यह साबित करता है कि कोई भी संवैधानिक पदधारक कानून से ऊपर नहीं है, न राज्यपाल न ही राष्ट्रपति। आपको यह फैसला कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि अब राज्यपालों की मनमानी रुकेगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों, परिवार में शेयर कर दीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट में। जय हिंद। देखा जाए।